हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स को लेके, जिसके थ्रू मैंने अपना जो मेरे 35 to 40 मार्क्स आते थे वहां से फाइनल एग्जाम में 68 मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं, वो शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं आपके साथ में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, कौन से वीडियोस मैंने यूज किए थे और यहाँ पे हमारा जो मॉक टेस्ट होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी एग्जाम में, ये सारी चीजें शेयर करूंगी। मैं ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं बताऊंगी, जो एक्चुअल में मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी केवल वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें रीजनिंग और क्वांट दो सेक्शंस होते हैं और ये जो है 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, मतलब ओवरऑल 80 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होने वाला है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। देखो, रीजनिंग में आपको डेली बेसिस पे जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने, 5 करने हैं। और अगर कोई सा इजी टॉपिक है जैसे इनइक्वलिटी है, उसका हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता है, तो आप उसको जो है उसके आप 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। या फिर आप किसी भी मिसलेनियस के टॉपिक पे ज्यादा वीक हो, जैसे बहुत सारे बच्चों को सिलॉक्स का कंसेप्ट भी एकदम समझ नहीं आता है, फिर अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के 10 ऐसे टॉपिक्स के 10 क्वेश्चन तक आप डेली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वलिटी है, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप में जो क्वेश्चन है इनके 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप पीडीएफ को कहीं से भी डाउनलोड कर लो और वहां से आप क्वेश्चन लगाओ। एक बार पूरा पीडीएफ अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप अगेन स्टार्टिंग से उस पीडीएफ को स्टार्ट कर लो, या तो फिर अगर आप दूसरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो दूसरा पीडीएफ डाउनलोड कर लो। या फिर जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई, लाइक जैसे अड्डा है, पीएम है, टेक्स्ट बुक है, यहाँ सब जो मिनी क्विजेस है वो अवेलेबल होती है, तो आप वहां से या तो मिनी क्विजेस के थ्रू इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन फिर आपको डेली बेसिस पे पजल लगानी है 4 से 5, ठीक है। प्रीलिम्स की 4 से 5 पजल लगाना डेली बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपको मिक्स पजल लगानी है। ऐसा नहीं कि आप लीनियर लगा रहे हो तो एक बार में 5 लीनियर ही लगा ली, या फिर बॉक्स बेस्ड लगा रहे हो तो वही लगा ली। आपको सारी मिक्स वाली जो पजल्स है वो लगानी है। उसके लिए भी आप पीडीएफ डाउनलोड करो, या तो फिर आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको काफी सारी वहां पे प्रीलिम्स लेवल की पजल मिल जाएगी, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस करना। देखो, अगर आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आती हैं तब आपका यहाँ से काम हो जाएगा कि आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो या फिर मतलब उसको सॉल्व कर ले रहे हो। पर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके आपको जिस भी फैकल्टी से पढ़ना अच्छा लगता है तो वहां से आप उनसे पढ़ के ये टॉपिक्स को कवर करोगे। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने अड्डा 247 से स्टार्टिंग में जो मिसलेनियस के मेरे थोड़े बहुत वीक टॉपिक्स थे, जैसे मुझे सिलॉक्स एकदम अच्छे से नहीं आ रहा था, तो वो चीजें जो है मैंने वहां से कवर की थी, ठीक है। तो आप वहां से अपनी पजल्स और मिसलेनियस के टॉपिक पहले कवर कर सकते हो, वहां से क्वेश्चंस लगा सकते हो, और देन फिर उसके बाद में आपको क्विज और पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देन फिर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपको डेली बेसिस पे 1 to 20 क्यूब्स, 1 to 50 स्क्वायर, देन फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू और 1 to 20 टेबल्स, ये लिखनी है। ये लिखनी क्यों है? ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से होता रहे। जब हम लिख के रिवाइज करते हैं तो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। और देखो, ये जो स्क्वायर और क्यूब वैल्यूज हैं ये आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर एग्जाम में 11 का क्यूब आ गया तो आपको डायरेक्टली उसका क्यूब याद होगा कि इसका क्यूब 1331 होगा, रेदर देन कि आप उसको मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करो। और ऐसी जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती है, 25% निकालने के लिए बोला है, तो आप उसका 25/100 करने की जगह डायरेक्ट 1/4 करके अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके लिए वो ज्यादा ईजी रहेगा। तो इसलिए ये सब चीजें जो है आपको एकदम अच्छे से डेली बेसिस पे लिख के याद करनी है। देन फिर इसके बाद में डीआई की बात करें तो आप सेम प्रीलिम्स के लिए 4 से 5 डीआई जो है वो लगाओगे। अब आपकी डीआई अगर वीक है, आपको नहीं आती है, तो आप यूट्यूब पे से उसकी पहले क्लास लो प्रीलिम्स लेवल की, और वहां से आपके काफी सारे कंसेप्ट जो है डीआई के क्लियर हो जाएंगे, एंड देन फिर आपको डीआई की वहां पे प्रैक्टिस करना है। डीआई की प्रैक्टिस करने के लिए सेम या तो आप क्विज लो या तो फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहां से आप डीआई की प्रैक्टिस करोगे। देन फिर इसके बाद में जो इसमें अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक का सेक्शन होता है, उसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम, वर्किंग टाइम, वर्किंग डिस्टेंस, देन एसआई, सीआई, परसेंटेज लॉस हो गया, मिक्सचर हो गया, इस टाइप में जो टॉपिक्स होते हैं ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है, ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ही हमारी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी टॉपिक एकदम अच्छे से नहीं आता है तो आप सबसे पहले तो इनकी यूट्यूब पे से क्लास लोगे। देखो, मुझे जो टॉपिक्स नहीं आ रहे थे मैंने उनकी क्लासेस जो है वो अड्डा से ही ली थी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अड्डा से ही स्टार्ट की थी। मुझे उस टाइम ज्यादा यूट्यूब चैनल्स का पता नहीं था,
तो मैंने वहां से लिया था। एंड देन फिर जब मुझे थोड़ा थोड़ा पता पड़ा था तब मैंने आशीष अरोड़ा सर जो हो जाएंगे उनसे भी टॉपिक वाइज जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो मेरे कुछ ही टॉपिक्स थोड़े वीक थे जिनके मुझे सॉल्यूशन नहीं बनते थे, तो मैंने वहां से उनको कवर करने के बाद में एंड देन फिर उनकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की थी। तो अगर आपके भी ऐसे टॉपिक वीक है तो आप वहां से कवर करो उन टॉपिक्स को 2-3 लेक्चर लेके। और देखो बहुत ज्यादा डीप लेवल जाता नहीं है प्रीलिम्स में, जब आरआरबी का हो तब तो बहुत ज्यादा डीप जाने के चांसेस होते नहीं है। तो आप वहां से 3-4 जो टॉपिक वाइज लेक्चर है वो लोगे एंड देन फिर उसके बाद में आपको डेली बेसिस पे 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो लगाना है अरिथमेटिक के मिक्स वाले। ठीक है, तो ये आपका क्वांट और रीजनिंग का जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब अगर हम वीडियो सोर्स की बात करें तो आपको अभी से देखो 40 आउट ऑफ 40 वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट हो गई होगी। आप डेली वो सीरीज लो। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप जैसे क्वांट की सीरीज ले रहे हो तो आप उसमें अपना जो ये होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो आप नॉर्मली कर लोगे। आप वहां पे नंबर सीरीज की जो क्लास है वो लो। देन फिर उसमें अगर वो इनइक्वलिटी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो अगर बता रहे हैं तो आप उसकी भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी कंसेप्ट्स होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं पता है तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपके कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर करने में, ताकि आप पूरा उसको सॉल्व किए बिना जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका आंसर निकाल सकते हो। देन वहां पे अरिथमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे, डीआई मिलेगा। ये जो है अरिथमेटिक और डीआई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहां से कवर करनी है। साथ ही में ऐसी जब आप रीजनिंग की क्लास लोगे 40 आउट ऑफ 40 सीरीज वाली, तब वहां पे आपको पजल जो है वो डेली बेसिस पे लेना है। ठीक है, वो आपको पजल वहां की अच्छे से सॉल्व करनी है। और साथ ही में मिसलेनियस, अगर आपको लगता है कि किसी मिसलेनियस में आप ज्यादा वीक हो तो आप वहां से वो मिसलेनियस के क्वेश्चन भी कर सकते हो। लाइव क्लास लेने की जरूरत नहीं है, जब क्लास जो है वो अपलोड हो जाए उसके बाद आप अपने हिसाब से उस क्लास को लोगे, पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, तो वहां पे 1 घंटे की क्लास जो है वो आपके कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जब आप क्लास लेते हो तो आपका ये फायदा होता है कि वहां पे जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको करवाएंगे और वो आपकी काफी हेल्प करेगा आपका जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करने में। और साथ ही में आपके जो क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से सॉल्व होने लग जाएंगे। तो यहाँ से ये वीडियो सोर्स की बात हो गई। अब देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका मॉक टेस्ट। आपको डेली बेसिस पे अभी से एक आरआरबी पीओ और एक आरआरबी क्लर्क, इन दोनों का मॉक टेस्ट जो है लेके चलना है। आप डेली बेसिस पे आरआरबी के मॉक टेस्ट दो और फिर उसके बाद में उसका एनालिसिस करो कि क्या क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं बना तो उसका क्या पैटर्न था। क्योंकि देखो आप मॉक टेस्ट भी दोगे ना तो भी आपको ये पता पड़ेगा कि मॉक टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जैसे आप अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन लोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही टाइप, मतलब कुछ ही चैप्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं और उनमें भी पैटर्न जो है वो कुछ ना कुछ फिक्स है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में से हमने 30 मॉक टेस्ट दिए तो 30 में अलग अलग पैटर्न आए हैं, कहीं ना कहीं वही पैटर्न घूम के आएंगे। तो आप सारे पैटर्न से जो है वो पूरी तरह से फैमिलियर हो जाओगे और जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको सारे क्वेश्चन जो है वहां पे देख के समझ में आएंगे कि हाँ हमने ये कहीं ना कहीं किए हुए हैं और इनके कंसेप्ट हमें आते हैं और हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताई है मेरी स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू मैंने 8 प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो इस ईयर क्लियर किया था। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहते हो तो आप जाके उसको देख सकते हो। तो बस यही था आज का स्ट्रेटेजी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स को लेके। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।